वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के मैथ्स चैप्टर 4। चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसे उसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके उसका रूट फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इसे देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, तो ये ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 10 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करना है। 10 1 जा 10। तो हमें नंबर क्या चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जो मिडिल में नंबर है -3x। इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 10, मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए, और 10 निगेटिव है तो माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो नंबर है 5 और 2। तो माइनस करने पर -5 में माइनस लगा देंगे, क्योंकि मिडिल पार्ट निगेटिव है, तो मिडिल पार्ट में जो साइन रहेगा वह बड़े वाले नंबर में लग जाएगा। माइनस करना है इसलिए यह पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों में x लगा देना है। अब हमारे पास मिल गया एक्स स्क्वायर, -3x की जगह पे लिख सकते हैं -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे -3x ही आएगा, बट हमें मिडिल पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना था, तो वह हो चुका है। अब कॉमन लेना है, इन दोनों टर्म में x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -5 प्लस 2 कॉमन ले लिया गया तो क्या बच गया, x -5 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास है x -5 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि या तो x -5 0 होगा। x -5 0 कैसे, x प्लस 2 अगर 0 साइड जाके 0 हो गया तो x -5 इक्वल्स टू 0 होगा। तो दो कंडीशन हो रही है, इफ x -5 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 5। इफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यदि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या क्या हुए, 5 एंड -2। यह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो गए जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो चुका है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है, सेम मेथड से इसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x को दो पार्ट में डिवाइड करना है। हमें नंबर क्या क्या चाहिए, 6 2 जा 12। नंबर क्या क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, और माइनस है तो माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, 4 3 जा 12 एंड 4 3 1 हो जाएगा। दोनों में x लगा देते हैं। 4x बड़ा नंबर है, पॉजिटिव हुआ क्योंकि मिडिल पार्ट पॉजिटिव है, तो मिडिल पार्ट की जगह पे इन नंबर्स को लिख लेना है, +4x
3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x में 2x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 2 2 जा 4 माइनस 3 कॉमन ले लिया गया, तो x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। पूरे एलिमेंट्स में से x प्लस 2 को कॉमन ले लिया गया, तो क्या बच गया अंदर बच जाता है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी दो कंडीशंस हैं। इफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यदि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होगी, देन x इक्वल्स टू माइनस 2। एंड इफ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2, 3/2। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं हेंस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू, कौन कौन से रूट हो जाएंगे, -2 एंड 3/2, और यह रहा हमारा आंसर, यह हो गया। तो अब सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करते हैं। क्या पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, इसका मल्टीप्लाई, तो √2 5 √2 यह है, और √2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, √2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 5 2 जा 10, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 10 नंबर आना चाहिए, और ये पॉजिटिव है तो ऐड करने पर 7, ऐड करने पर 7, तो 5 2 जा 10, 5 प्लस 2 5 2 जा 10, 5 प्लस 2 7, पॉजिटिव है तो x लगा के ऐड कर देना है, तो यह हो जाएगा हमारे पास √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, सॉरी, इधर इस तरीके से लगाया जा सकता है कॉमा, सॉरी, इक्वल्स टू। तो अब यह हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया तो यह बचेगा √2 इंटू एक्स प्लस 5 इधर प्लस इसमें, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में √2 कॉमन ले लेते हैं, √2 कॉमन लिया गया तो यह 2x है, 2x को √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है, एक √2 बाहर आ गया तो यहाँ पे √2 इंटू एक्स हो गया, प्लस 5 और √2 बाहर आ गया, यह इक्वेशन कंप्लीट हो गई। दोनों बॉक्स के अंदर √2 इंटू एक्स प्लस 5 है, तो √2 इंटू एक्स प्लस 5 कॉमन आ गया, तो क्या बचा x प्लस √2, x प्लस √2,
2 इक्वल्स टू 0। सारे क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी दो कंडीशंस हो रही हैं। इफ √2 इंटू एक्स इक्वल्स टू √2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन √2 इंटू एक्स इक्वल्स टू -5 एक्स इक्वल्स टू -5 अपॉन √2। अगेन इफ एक्स प्लस √2 इक्वल्स टू 0, यदि इतना इक्वल्स टू 0 तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देन एक्स इक्वल्स टू -√2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या क्या है, -5 अपॉन √2 एंड -√2। यह दोनों दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यह है 2x² - x + 1 अपॉन 8 इक्वल्स टू 0। तो डिनोमिनेटर से 8 को हटाने के लिए दोनों साइड में 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह हो जाएगा 8 2 जा 16 x² - 8x + 1 इक्वल्स टू 8 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। यह इक्वेशन बन गई है। इसे सॉल्व करते हैं। 16 1 जा 16, 16 1 जा 16। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 16 आए और ऐड करने पर 8 आए। तो ऐसे नंबर हैं 4 4 या 16 एंड 4 + 4 8 हो जाएंगे। दोनों निगेटिव होंगे क्योंकि मिडिल पार्ट निगेटिव है। दोनों में x लगा देना है और -8x की जगह पे दोनों नंबर लिख लेना है। यह हो जाएगा 16x² - 4x + 1 इक्वल्स टू 0 +1 इक्वल्स टू 0। तो यह हो जाएगा, दोनों में से कॉमन लेंगे 4x कॉमन आ जाएगा। 4 4 जा 16, 4x माइनस 4x बाहर आ गया तो 1 बचेगा। -1 कॉमन लेंगे तो 4x निगेटिव है तो माइनस कॉमन आ रहा है तो 4x पॉजिटिव हो जाएगा और यह पॉजिटिव है तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम दो कंडीशन हो रही है बाकी क्वेश्चंस की तरह। एक स्टेप तो यहाँ पे छूट गया है। 4x - 1 कॉमन आ जाएगा तो 4x - 1 बचेगा। यहाँ पर x की दो सेम वैल्यू आएंगी। इफ 4x - 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। इफ 4x - 1 इक्वल्स टू 0, यह 4x - 1 यह रहा, यह 4x - 1 यह रहा, देन x इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। यहाँ पे लिख सकते हैं therefore रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 4। यह दो, जैसा कि स्टार्टिंग एक इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो सारे क्वेश्चंस में आप देख पा रहे हैं कि दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 100x² - 20x + 1 इक्वल्स टू 0। 100
100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 100 आएगा। अब हमें दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए और यह पॉजिटिव है, तो ऐड करने पर 20 आना चाहिए, ऐड करने पर 20 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं? ऐसे कौन से नंबर हैं? 10 और 10, 10 10 जा 100, 10 और 10 को ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। मिडिल पार्ट निगेटिव है तो ऐड करना है, तो इसलिए दोनों में माइनस लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी? 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म में कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा? 10x कॉमन आ गया तो 10x बचा, माइनस 1 बचेगा, 10x बाहर आ गया। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 माइनस इसलिए हुआ क्योंकि माइनस कॉमन लिया गया है, तो दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0। तो यह क्या हो जाएगा? 10x माइनस 1 कॉमन ले लिया गया तो बचा क्या? 10x माइनस 1। इसमें भी x की दो सेम वैल्यू, दो सेम सॉल्यूशन आएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 देन x equals to 1 upon 10. If 10x minus 1 equals to 0, then x equals to 1 upon 10. तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore roots of quadratic equation is 1 upon 10 and 1 upon 10। इस तरीके से एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल 5 क्वेश्चन थे तो सॉल्व हो चुके हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। आपके बुक में एग्जाम्पल 1 में जाना है, एग्जाम्पल 4 लेसन चल रहा है तो एग्जाम्पल 1 में जाना है। एग्जाम्पल 1 में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराए गए हैं, तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है, उस इक्वेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ और बाकी की जो प्रोसेस है तो एग्जाम्पल 1 में एक बार जाके आप देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल चेक कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 तो एग्जाम्पल 1 में दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। और सेकंड क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करा जाएगा एक साथ। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल 1 में जाके चेक करना है, क्वेश्चन से आधे सॉल्व कराए गए हैं और उसमें सॉल्यूशन नहीं निकाला गया है, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल देता हूँ। तो आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इसे।
सॉल्व करते हैं, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब हमें 324 वन जा 324 ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 324 आए और पॉजिटिव है तो ऐड करने पर 45 आए, ऐड करने पर 45 आए। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें नंबर्स ज्यादा बड़े हों तो सिंपल सा उनका कर लेना है पहले फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के बाद नंबर थोड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए फैक्टर करके देखते हैं एक बार। 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो इस तरीके से फैक्टर हो चुका है। तो नंबर ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो 36 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 324 आएगा, 36 में 9 को ऐड करेंगे तो 45 आएगा। हमें दो नंबर मिल चुके हैं। कौन कौन से नंबर हुए? 36 एंड 9। दोनों को प्लस करना है बट मिडिल पार्ट निगेटिव है तो माइनस कर देंगे तो नंबर ऐड हो जाएंगे। एक्स लगा के नंबर को लिख लेना है इस तरीके से। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं। x कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिया गया तो क्या बचा? x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन ले लिया गया तो क्या बचेगा? x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। x माइनस 36 कॉमन ले लिया गया तो क्या बचा? x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दो केस हैं। इफ x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 then x equals to 36, x equals to 36। if x minus 9 equals to 0 then x equals to 9। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है सिंपली therefore सॉल्यूशंस पूछा था तो यहाँ पे लिखा जा सकता है therefore required solutions equals to 36 and 9। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो सॉल्व करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम, दो नंबर फाइंड करिए जिनका सम ऐड करने पर 28 आए और मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट करने पर 182 आए। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x। मान लेते हैं पहला नंबर है x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? देन सेकंड नंबर इक्वल्स टू, पहला नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा?
27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 27 आ रहा है। अब आ जाते हैं ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट आता है 182, दोनों का प्रोडक्ट है 182, मल्टीप्लाई कर दिया गया तो यह हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल्स टू 0। 182 को भी इधर ला लिया गया है। इसे x की पावर के डिक्रीजिंग सीक्वेंस में रखना है, तो x की पावर 2 है, इसको पहले रख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये नंबर है 182, 182 मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए और ऐड करने पर 27 आना चाहिए। तो 182 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 9 जा 2 1 जा 7 1 जा 7 3 जा 21। तो नंबर क्या हुए हमारे पास, 7 2 जा 14, 14 प्लस 13 27। तो हमारे पास दो नंबर हुए 13 और 14, 14 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस दोनों में लगाएंगे क्योंकि मिडिल पार्ट में निगेटिव है, x लगा देना है और सिंपल सा इसमें लिख लेना है यहाँ पर। तो यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। तो यह हो जाएगा, दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन आ गया x, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लिया गया तो x माइनस 14 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो यह हो गया x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दो कंडीशन हुई, इफ x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 then x equals to 14, if x minus 13 equals to 0 then x equals to 13। x की दो वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, x की यहाँ पर दो वैल्यू आ चुकी है तो आगे यहाँ पे लिखा जा सकता है hence या therefore, hence required two numbers are, कौन कौन से नंबर हुए, 14 एंड 13, 14 और 13 दोनों नंबर हुए जिनका सम 27 आएगा और मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 182। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिक ही 4 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ लगातार वाले दो नंबर, लगातार वाले दो नंबर, एक अगर 10 है दूसरा 11 हो जाएगा, एक 15 है तो दूसरा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स
सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को फाइंड करना है जिनको स्क्वायर करके सम करने पर 365 आता है। तो सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू x। मान लेते हैं पहला है x, देन सेकंड क्या हो जाएगा, देन सेकंड इंटीजर इक्वल्स टू सेकंड ऑटोमेटिक x प्लस 1 हो जाएगा। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों को स्क्वायर लगा के सम कर देना है। तो नंबर क्या मिल जाएगा, 365। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करते हैं इसे, तो यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यह कहां से हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, b क्या है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा, 1 स्क्वायर 1, यह हो जाएगा 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। यह क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। दोनों में साइड में तीनों से 2 कॉमन आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 102 आए, मल्टीप्लाई करने पर 102 आना चाहिए, और यह निगेटिव है तो माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर कर लेते हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 7, 13 जा 7, 2 जा 14 और 13 दो नंबर हैं, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। दोनों में x लगा देना है और माइनस लगा देना है, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। आगे क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया गया तो क्या बचा, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लिया गया तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 सारे से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 0। दो कंडीशंस यहाँ पे बन रही हैं, इफ x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू माइनस 14।
इफ x minus 13 equals to 0 then x equals to 13। तो आंसर क्या हो जाएगा, therefore 2 consecutive positive integer equals to -14 and 13। -14 and 13 यह नंबर हो जाएंगे। इस तरीके से यह क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 का एक्सरसाइज 4.2 का 5 क्वेश्चन है, 5th नंबर। इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड। तो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो यह बेस हो गया, यह बेस हो गया, यह हाइपोटेनस हो गया और यह अल्टीट्यूड हो गया। तो अल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है, यानी यह 7 सेंटीमीटर कम है किससे, इट्स बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसे हम x मान लेते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, x माइनस 7। क्यों, क्योंकि यह बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, यदि यह 13 सेंटीमीटर है, देन फाइंड अदर टू साइड्स। तो यह दोनों साइड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यह 13 है, तो इसी तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। इसे मान लेते हैं, लेट बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इक्वल्स टू x, देन अल्टीट्यूड इक्वल्स टू x माइनस 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे लगेगा गिवन हाइपोटेनस इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर यह हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है और यह हमारा क्या था, ट्रायंगल x माइनस 7x और यह 13। फ्रॉम, अब सॉल्व करना है, फ्रॉम थ्योरम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, क्या फॉर्मूला,
हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर तो इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या नंबर था 13 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं अगले पेज में इसे सॉल्व करता हूं। चलिए सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यह हो जाएगा 169 इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाना है। तो ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 7 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x प्लस 7 7 जा 49। 169 को भी उधर ले जाते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं और 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 169 इस तरीके से लिख सकते हैं। 169 को भी इधर लाते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0 तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 माइनस हो जाएगा इससे, तो नंबर क्या बचेगा, नंबर बचेगा 120 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तीनों एलिमेंट से, 2 कॉमन ले लिया गया तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 2 जो उधर जाके 0 हो गया तो नंबर क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए और माइनस करें तो 7 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए और माइनस करने पर 7 आना चाहिए। माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन से नंबर हुए 2 3 जा 6 2 15 3 5 जा 5 1 जा। तो नंबर हुए 12 एंड 5। 12 एंड 5 नंबर हुए, दोनों में इसमें माइनस इसमें प्लस करेंगे क्योंकि माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। इन दोनों एलिमेंट से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 12 प्लस 5
प्लस 5 कॉमन ले लिया गया, तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 12 कॉमन ले लिया गया, तो क्या बच गया, x प्लस 5, x प्लस 5। तो इफ x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 12। if x plus 5 equals to 0, then x equals to -5। यहाँ पे देख सकते हैं कि x की वैल्यू -5 आ रही है। x क्या है, x क्या है, बेस की लेंथ है, बेस की लेंथ है। तो लेंथ निगेटिव नहीं हो सकती है, लेंथ निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए x की वैल्यू हम क्या लेंगे, y लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे दिस number is invalid because length can't be negative, लेंथ निगेटिव नहीं हो सकती है। hence x इक्वल्स टू 12 आंसर होगा हमारा, x इक्वल्स टू 12 आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे आगे, यहाँ पे लिखेंगे therefore बेस इक्वल्स टू x इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी 12। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, एल्टीट्यूड इक्वल्स टू x माइनस 7 था, x माइनस 7, तो यह क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. तो एक इंडस्ट्री है, वह आर्टिकल प्रोड्यूस करती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कंपनी है आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है। तो एक दिन ऑब्जर्व किया गया, एक दिन ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्व किया गया, एक दिन ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्व किया गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल है, मान लीजिए यह आर्टिकल है कोई, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, इस आर्टिकल की जो कॉस्ट है, तो उस दिन जितने आर्टिकल बनाए गए हैं, उस दिन जितने आर्टिकल बनाए गए हैं, उस आर्टिकल का 3 मोर देन ट्वाइस है। यानी उस दिन मान लीजिए टोटल आर्टिकल बने x, उस दिन टोटल x आर्टिकल बने, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी 2x प्लस 3। तो x क्या हो गया, x है एक दिन में जितनी प्रोडक्शन हुई, आर्टिकल कितने बने, तो यह नंबर हो गया जितने आर्टिकल बने। और यह क्या हो गया, यह हो गया एक आर्टिकल की कीमत होगी। तो चलिए सिंपली सॉल्व कर लेते हैं इसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड।
let number of article produced in one day is x। मान लेते हैं कि एक दिन में कितनी आर्टिकल प्रोड्यूस की गई, x आर्टिकल प्रोड्यूस की गई। देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू, कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 3 रुपीज हो जाएगी, 2x प्लस 3 रुपीज। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन टोटल जितनी प्रोडक्शन हुई है, उस दिन टोटल जितनी प्रोडक्शन हुई है उसकी कॉस्ट है 90 रुपीज। टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज उस दिन की जिस दिन प्रोडक्शन किया गया है। तो 90 रुपीज कॉस्ट है, तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट निकलेगी, एक आर्टिकल की कीमत हमें मिली हुई है, एक आर्टिकल की कीमत है, कॉस्ट है 2x प्लस 3, और टोटल कितने आर्टिकल बने हुए हैं, x। तो एक आर्टिकल की इतनी कीमत है, तो x आर्टिकल की कितनी कॉस्ट हो जाएगी, x इंटू 2x प्लस 3। एक आर्टिकल की कॉस्ट को जितने नंबर ऑफ आर्टिकल हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 90। सॉल्व कर लेते हैं इसे, यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, माइनस 90 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसे, मल्टीप्लाई करने पर 180 आना चाहिए, 90 टू जा 80, और माइनस करने पर 3 आना चाहिए, माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, फैक्टर कर लेते हैं, 2 9 जा 245, 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 5 जा 5 1 जा, माइनस करने पर 3 आना चाहिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 15 और 12, 15 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, और माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। यह निगेटिव हो जाएगा, यह माइनस, क्योंकि माइनस करना है और दोनों में x लगा देना है, तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, सॉल्व कर लेते हैं, दोनों टर्म में से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, 2x प्लस 15 माइनस क्या कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो यह हो जाएगा 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो गई, इफ 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, इफ 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 15 माइनस 15 अपॉन 2। इफ 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 15 अपॉन 2। इफ x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 6। यहां पर दो वैल्यू x की आई है, तो यह वैल्यू निगेटिव है। x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं,
तो जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं वह निगेटिव तो नहीं हो सकता है। जैसे पूछा गया कितने आर्टिकल प्रोडक्शन हुआ है, तो -15/2, तो यह नंबर इनवैलिड है क्योंकि यह निगेटिव है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस सॉल्यूशन इज इनवैलिड hence x equals to 6। तो इसे इस तरीके से लिखेंगे, therefore number of articles equals to 6। कितने आर्टिकल बनाए गए? 6 आर्टिकल बनाए गए। cost of each article equals to कितनी कॉस्ट है? कितनी कॉस्ट थी यहाँ पे? 2x + 3, x की जगह पे 6 रखना है तो क्या हो जाएगा? 2 × 6 + 3 equals to 6 2 जा 12 + 3 15 रुपीज। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हुई? 15 रुपीज। इस तरीके से एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं।